आते चले जाते हैं। उनको लगता होगा कि मैं एरोगेंट हूँ, ये नहीं, मैं एरोगेंट नहीं हूँ। मैं अपने आप को उनके बुरी प्रवृत्ति से दूर करते हुए अपने सद्गुणों को बचाने की भरपूर चेष्टा कर रहा हूँ। यह जिंदगी मेरी है, इसको जीने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, बाकी किसी का नहीं है। इस जिंदगी को मैं कैसे जीऊं यह सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूँ। एक चोर जब चोरी करने जाता है तो उसको मालूम है अगर वो पकड़ा जाएगा तो जूते खाएगा और जेल की हवालात में जाएगा। और उसको यह भी मालूम है कि अगर चोरी करते हुए नहीं पकड़ा जाएगा तो चोरी का धन वो घर ले जाएगा। फिर भी वह चोरी करता है कि पकड़े जाने पर वह हवालात जाएगा, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन होगा और मार पिटाई लगेगी, उसको सजा दी जाएगी। फिर भी वह चोरी करता है क्योंकि वह उसकी प्रवृत्ति है। ऐसे लोगों को अपने कार्यस्थल पर पहचानिए। जिस दिन आपने ऐसे लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दिया, वो खुद को उपेक्षित मानना शुरू कर देंगे। उस उपेक्षित होने के दौरान वो और बौखलाएंगे, वो आपके खिलाफ और साजिश रचेंगे। और ऐसे लोगों की संगति जल्दी मिल जाती है। तो अपने आप को भरसक बचाइए ऐसे लोगों की संगति में जाने का और उनसे दूरी बनाइए। अपनी प्रवृत्ति को अपने अनुसार रखिए, उस पर कभी किसी को हावी नहीं होने दीजिए, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपके अंदर बहुत से सद्गुण डाले हैं। आपके पिताजी ने कभी नहीं कहा कि बेटा झूठ की खेती करो। आपके पिताजी ने कभी नहीं कहा कि चोरी बेईमानी करो। आपके माँ ने कभी नहीं कहा कि किसी का डाका डालो, किसी का मर्डर करो। आपके फैमिली में आपके बड़े भाई ने कभी नहीं कहा कि जाओ व्यभिचार करो, लड़कियों के साथ छेड़खानी करो, जाओ किसी का पैसा चुरा लो। शायद ही आपके किसी परिवार के सदस्य ने आपको गलत करने की कभी सलाह दिया होगा। अगर आपका परिवार का कोई सदस्य आपको गलत करने की सलाह दे रहा है तो फिर वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आपका परिवार आज तक, आप इतने साल के हो गए, बचपन से लेकर अभी तक, जब आपको एक भी शब्द गलत कहने और करने को कभी नहीं कहा, तो फिर हम क्यों कर रहे हैं? फिर हम दूसरे को देखकर क्यों कर रहे हैं? तो एक इंसान होने के नाते ऑब्वियसली बौखलाहट आती है। आप बौखलाएंगे, ये नैसर्गिक गुण है, हम इससे दूर नहीं जा सकते, भगवान नहीं है। मुझे भी गुस्सा आया, मैं भी तनाव में आया। Why he has spoken? Why he has blamed? मुझे काफी गुस्सा आया, तीव्र क्रोध जिसको कहते हैं। फिर अपने आप को मैंने कूल किया। क्या मेरा लेवल वो है जो उसका लेवल है? क्या मेरी एजुकेशन वो है जो एक 8वीं फेल का है? क्या मेरे पद की गरिमा वो है जो एक निम्नतर स्तर के कर्मचारी का है? मैं यहाँ पे कोई ह्यूमिलिएट करने वाला नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपेयर कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कि अगर कोई वर्कर है और मैं इस पद पे हूँ तो मैं उसको इंसल्ट कर रहा हूँ, नहीं, ये मेरी भावना ये नहीं है। लेकिन तुलनात्मक विवेचना जरूर होनी चाहिए। क्या मेरी प्रवृत्ति वैसी है? अंत में इस बात को कहते हुए समाप्त कर रहा हूँ, क्या मेरी प्रवृत्ति वैसी है जो उसका है? क्या मेरा परिवेश वैसा है जो उसका है? क्या मेरे घर का माहौल वैसा है जो उसका है? मेरे घर में तो एक गाली तक नहीं दी जाती है, अपशब्दों का प्रयोग नहीं होता है। अगर कोई आदमी अपने शब्दों की शुरुआत अपशब्दों से करता है, गंदे गालियों से करता है, इसका मतलब हो न हो उसका पारिवारिक विरासत है, उसके पारिवारिक संस्कार में, उसके डीएनए में, उसके जीन में ये आता है। उसका माँ बाप, उसका भाई बहन, उसके घर में जो चाचा ताऊ नाना नानी जितने भी लोग हैं, उनके अंदर गालियां ही विरासत में मिलती होंगी। उनके अंदर गालियों का एक माहौल बना होगा, आप शब्दों का प्रयोग करने का एक वातावरण तैयार हुआ होगा। उसमें उसकी गलती नहीं है, उसके वातावरण का प्रभाव पड़ा, परिवेश का पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने सोचा मेरा परिवेश तो वैसा है ही नहीं, मेरा परिवार तो वैसा है ही नहीं। क्या मैं अपनी तुलना एक 8वीं फेल से कर रहा हूं? एजुकेशन एक मायने रखता है।
तो सबसे जो मूल भाव है मेरा कहने का, किसी की प्रवृत्ति हमेशा उसके साथ चिपकी रहती है, उससे वो दूर नहीं जा सकता है। लेकिन खोखली प्रवृत्ति के व्यक्ति से जो गलत है वो गलत रहेंगे ही। आपके मुंह पे मीठा बोल के चले जाएं, लेकिन पीठ पीछे जाकर वो आपकी बुराई ही करेंगे। तो आज ही कबीरदास जी का एक मैंने शॉर्ट वीडियो दिया है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। ठीक है सर, तो मुझसे बुरा कोई नहीं। मैंने ये अपने आप को समझाया कि भाई अपने अंदर की खामियों को दूर कर ले, सामने वाला कभी नहीं कर सकता, वो बुरा ही रहेगा। धन्यवाद सर।